क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद नफीस है। सैयद जी, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं 2 दिन में, ऐसी नौबत आपको क्या लग रहा है? ये ऐसा है, राष्ट्रपति शासन लगाने से बेहतर तो ये है कि अपना दूसरा मुख्यमंत्री बना देंगे। इसलिए दे रहे हैं कि देने की सोचा है कि अब दूसरा अपना मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बना देंगे। इस्तीफा दो तो हमने जब मनीष सिसोदिया गया था जेल तब भी मांगा था, सतेंद्र जैन गया था तब भी मांगा था, और ये भी गया था तब भी मांगा था। ये अरविंद केजरीवाल फिर से जनता को एक भरमा के सिंपैथी वोट गेन करना चाहता है आने वाले दिल्ली इलेक्शन में और अभी मौजूदा हरियाणा के चुनाव में। इनसे बढ़िया सीएम तो मुख्यमंत्री वो रही हैं जो शीला दीक्षित थी। फिल्मों में एक दिखाते हैं कि पहाड़ के ऊपर जाओ और नाम पुकारो तो बहुत सारे नाम बैक में आते हैं। आप कभी दिल्ली में कुतुब मीनार पे खड़े होना और एक बार बोलना केजरीवाल, जोर से चिल्लाना। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, पता है क्या क्या आएगा? रंगासियार, गिरगेट, घुंगरू सेठ, झूठी कसम वाला, शराब का दलाल, ये सारे नाम आएंगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लगातार पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल को लेकर के राजनीति जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद एक सवाल उन्होंने कहा, जो जब वो लाइव थे तो उन्होंने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो ईमानदार हैं या गुनाहगार हैं, ये जनता जो है वो तय करेगी। तो मैं जनता के बीच में हूँ और अरविंद केजरीवाल का जो ये प्रश्न है वो भी मैं पूछूंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या गुनहगार हैं। कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को और इस सवाल को? सर, मैं अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल, जब भी वो छूट कर आए तो मैंने 4 पंक्तियां लिख दी थी। आप समझ जाएंगे कि मैं उनको कैसे देखता हूँ, और उससे इतर मैं उनको कुछ भी नहीं देखता हूँ। सुनो, जेल के ताले टूट गए। सुनो, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। अब आप ये खूब चिल्लाएंगे, जमकर खुशी मनाएंगे, अरे सीबीआई को तोता बताएंगे और मोदी को गरियाएंगे। क्यों? क्योंकि आप केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। अब फिर से हल्ला मचाएंगे, फिर से हल्ला मचाएंगे, सबको भ्रष्ट बताएंगे, खुद ईमानदार बन जाएंगे, जनता को फिर से भरमाएंगे। जब मैंने बोला ना जनता को फिर से भरमाएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ गया कि जो अभी इसने इस्तीफे वाली बात की है, ये भरमाने वाली ही कहानी है कि जनता को फिर से भरमाएंगे, झूठे सपने दिखाएंगे, शराबी सारे खुशी मनाएंगे, क्योंकि फिर से केजरीवाल एक बार दिल्ली में फ्री की एक पे एक मुफ्त दारू बंटवाएंगे। क्यों? क्योंकि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। तो मेरा कहने का अर्थ यही था। आपके हिसाब से जो केजरीवाल हैं उन्होंने जो कहा है कि हम इस्तीफा देने वाले हैं, तो ये क्या जनता को भरमा रहे हैं? बिल्कुल भरमाने वाली कहानी है कि एक नंबर वो कर देगा या एक। उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ रहे हैं। इसमें भरमाने वाली बात कहाँ है? पहले तो सभी लोग, आप लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो, अब जब कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को भरमा रहे हैं। पत्रकार महोदय, ठीक है, आपकी बात सुन ली, अब सुनना ध्यान से। इस्तीफा दो तो हमने जब मनीष सिसोदिया गया था जेल तब भी मांगा था, सतेंद्र जैन गया था तब भी मांगा था, और ये भी गया था तब भी मांगा था। जब जेल जा रहे थे तब क्यों नहीं दिया इन्होंने इस्तीफा? तब तो इन्होंने क्यों सारी चीज़ों को बचा के रखा? आज जब दिल्ली में 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और तुम जमानत पर बाहर होकर आए हो, तो जनता की सिंपैथी लेने के लिए तुम ये कार्ड खेल रहे हो कि हाँ मैं इस्तीफा देकर वो करने जा रहा हूँ। क्या समझ में नहीं आता हमको? अच्छा, आपको क्या मूर्ख लगते हैं? आपको आज की जनता मूर्ख लगती है? अरविंद केजरीवाल का जो ये बयान है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपको क्या लग रहा है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है या फिर मजबूरी में कहा है उन्होंने ऐसा? ये अरविंद केजरीवाल फिर से जनता को एक भरमा के सिंपैथी वोट गेन करना चाहता है आने वाले दिल्ली इलेक्शन में और अभी मौजूदा हरियाणा के चुनाव में। आप समझिए, ये उसका एक ऐसा पॉलिटिकल स्टंट है जिसको करके वो अपने आप को जो कट्टर 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 बोलता है ना, कट्टर ईमानदार, उस पर मोहर लगाना चाहता है। पहली बात तो कट्टर ईमानदार जैसा कुछ नहीं होता है, या तो व्यक्ति ईमानदार होता है या बेईमान होता है। कट्टर जैसा ईमानदारी में कोई वो नहीं होता है, लेकिन उसने अपने आप को कट्टर 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 बोल के और वो कर दिया, और वही चीज वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जनता की समझदारी समझ में आएगी कि वो कैसे देख रहे। दिल्ली के अंदर में भाई साहब अभी चुनाव होने हैं, 2025 में जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा में ऑलरेडी चुनाव चल रहे हैं। अगर इसको इस्तीफा देना ही था तो जब ये मार्च के अंदर में अरेस्ट हुआ था, अगला दे देता इस्तीफा। तब तो इतनी सारी, तो इससे पहले भी उन्होंने दिया था ना, इससे पहले इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? कब दिया था? नहीं याद है आपको? आप बताइए कब दिया था? 49 दिन वाली सरकार में दिया तो था। 49 दिन वाली सरकार में ना, क्यों दिया था? वो इस्तीफा नहीं था क्या जो उन्होंने दिया था इससे क्यों पहले? दिया था वो इस्तीफा? और अगर वो इस्तीफा भी देना था तो 6 महीने तक क्यों लगा के रखा था? 6 महीने पहले क्यों नहीं किया था, ताकि उसके जो नए नए विधायक बने थे उनकी सबकी पेंशन बन जाए? सिर्फ इसलिए 6 महीने तक लटका के रखा गया। विधायकों की पेंशन 6 महीने में बन जाती है।
आपको एज ए कर्मचारी 10 साल 15 साल में जाके आपकी ग्रेजुटी बनती है, 5 साल बाद उनकी 6 महीने में बन जाती है बॉस। तो इस बात को भी तो समझो, वो भरमाता है केजरीवाल। आप कभी भी ना, आपने फिल्में देखी हैं, फिल्मों में एक दिखाते हैं कि पहाड़ के ऊपर जाओ और नाम पुकारो तो बहुत सारे नाम बैक में आते हैं। आप कभी दिल्ली में कुतुब मीनार पे खड़े होना और एक बार बोलना केजरीवाल, जोर से चिल्लाना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, पता है क्या क्या आएगा? रंगासियार, गिरगेट, घुंगरू सेठ, झूठी कसम वाला, शराब का दलाल, ये सारे नाम आएंगे उसके लिए। और अभी वो फिर से इसीलिए ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामा है उनका, ये ड्रामा है। जिसको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया है, और वो उनके हमें नहीं लग रहा है कि उनके खिलाफ ऐसा कोई चेहरा है जो उन्हें दिल्ली में हरा भी सकता हो। तो इसके लिए उन्हें ड्रामा करने की क्या जरूरत है भाई साहब? सर बिल्कुल ड्रामा करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार उनकी जड़ें हिल चुकी हैं। इस बार उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, दिल्ली की जनता जान चुकी है सच्चाई। दिल्ली का जो नरक उन्होंने बना दिया है ना, मैं ऐसे ही हवा में कुछ नहीं बोलता हूँ। आप नजफगढ़ से शुरुआत कीजिएगा, नजफगढ़ से होते हुए मुंडका, मुंडका से होते हुए कंझावला, कंझावला से रोहिणी होते हुए जाइएगा, आप देखिएगा वो दिल्ली में ही आता है। और वहाँ पर जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के, निगम है आम आदमी पार्टी के, नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं वो लोग। इतना इतना पानी भरा हुआ है, चाहे बारिश हो रही है चाहे नहीं हो रही है, इतने गड्ढे हैं, नरक की जिंदगी। और उसके अलावा दिल्ली के अंदर में अब केजरीवाल के घर के पास आ जाइए, आप बुराड़ी की कॉलोनियों के अंदर में चले जाइए, आप सोनिया विहार चले जाइए, कच्ची खजूरी चले जाइए, गोंडा चले जाइए, मौजपुर चले जाइए, यमुना विहार, जो एक टाइम पे लगता था कि हाँ यमुना विहार, जमुना पार में एक ही तो जगह थी यमुना पार, यमुना विहार जिसको बोलते थे लोग कि यहाँ थोड़ा पोस्ट एरिया है, उसकी मट्टी पलीत कर दी इस आदमी ने। आज गली के बाहर हम लोग निकलते हैं तो हमें ईंटें लगा लगा के पैर से चलना पड़ रहा है। हमने तो नहीं देखा था अपने बचपन से दिल्ली को ऐसा, देश की राजधानी को। सर एक मिनट समय यही रखिए, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि मैं 2 दिनों में इस्तीफा दे दूंगा, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस्तीफ़ा तो इन्हें उस दिन देना चाहिए था जिस दिन इनकी पार्टी के विधायक थे, वो काउंसलर थे, ये ताहिर हुसैन, जब ये सब प्रोपोगंडा चला रहे थे कि जब उन्होंने प्री प्लानिंग ये काम करा था कि ऊपर पेट्रोल बम ये वो सब तैयारी करी थी, और नॉर्थ ईस्ट में जब झगड़ा कराया था तब इन्हें उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। या ऐसे गुंडों को ये टिकट देंगे और कल को वो जाके संसद में बैठेंगे तो कैसे ये देश चलेगा? भाई, इस देश का नाश तो निश्चित है। फिर इसका मतलब इन्हें पीछे से भी तैयारी चल रही है, कहीं कहीं विदेश से इधर उधर से फंडिंग भी हो सकती है कि भाई आप ये काम कराओ, आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो, आप सीएम हो वहाँ के। इनसे बढ़िया सीएम तो मुख्यमंत्री वो रही हैं जो शीला दीक्षित थी, जिनके बनाए हुए, जिनके क्या नाम कार्य काल में हुए वे सारे कार्य को जब इन्होंने वहाँ झंडा फहराया। ठीक है, सिग्नेचर ब्रिज पे खड़े होके। जब बीजेपी वाले नेता और बीजेपी के समर्थक ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जोर जोर से कह रहे थे, सड़क पे उतर रहे थे, पुलिस से भिड़ रहे थे, और अब जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? इस्तीफा दे रहे हैं तो दे रहे हैं। इस्तीफा कब दे रहे हैं? इस्तीफा कब दे रहे हैं ये हमें ये तो बताइए पत्रकार महोदय कि इस्तीफा कब दे रहे हैं? 2 दिनों का समय लिया उन्होंने, कह रहे 2 दिन बाद। हाँ, दे तो देंगे। 2 दिन बाद मैं बता रहा हूँ ना, इन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। यही चाल है। अगर इस्तीफा ही देना था, 2 दिन का समय भी क्यों ले रहे हो? जनता को भरमाने के लिए ही ले रहे हो। जनता से जो वोट मांगी है दोबारा से, वो भरमाने के लिए ही तुम कर रहे हो। यही तो उसकी चाल है, यही तो समझने की बात है यार। घुंगरू सेठ तुम्हें फिर से भरमा रहा है। हाँ, जनता को इन्होंने भ्रमित करा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद नफीस है। सैयद नफीस, मैं कहता हूँ दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, तो सैयद जी क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं 2 दिन में, ऐसी नौबत आपको क्या लग रहा है कि वो उनका पॉलिटिक्स में ये मास्टर स्ट्रोक है, जिससे इससे पहले भी दिया था उन्होंने, या फिर मजबूरी बन गई है अरविंद ये ऐसा है, राष्ट्रपति शासन लगाने से बेहतर तो ये है कि अपना दूसरा मुख्यमंत्री बना देंगे, इसलिए दे रहे हैं कि देने की सोचा है कि दूसरा अपना मुख्यमंत्री बना देंगे, दूसरा बना देंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाए, उससे बेहतर रहेगा कि अपना मुख्यमंत्री इनका होगा। दिल्ली में जो नेता कह रहे थे कि हम सरकार चलाएंगे, जेल से चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, वो आज इससे यहाँ तक कैसे पहुँच गए? अब उन्हें जेल से चलाने की दम रखते थे, वो जेल के बाहर चलाने में असमर्थ कैसे हो रहा है? एक चीज़ ये है कि जब उसे काम ही नहीं करने दोगे आप किसी किस्म का, क्योंकि दफ्तर में नहीं जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, किसी से मिलोगे नहीं, तो वो क्या करेगा?